अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी फिर लेके आई हूँ कंडेंस्ड मिल्क की। पहले भी मैंने आपको काफ़ी रेसिपी सिखाई हैं जिसमें कंडेंस्ड मिल्क यूज़ होता है। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो उसकी आसान सी रेसिपी मैं ले आई हूँ। इंग्रेडिएंट्स इसके नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये रेसिपी नंबर 163 है। इंग्रेडिएंट्स में हमें मिल्क चाहिए हाफ़ के जी यानी कि आधा किलो दूध चाहिए। शुगर हमें 1.5 कप चाहिए यानी कि 1.5 कप हमें चीनी चाहिए। बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा हमें 1 पिंच चाहिए यानी कि 1 चुटकी। तो ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक सॉस पैन लिया यानी कि एक पतीली ली है। इसके अंदर मैं दूध शामिल किया है। अब इसके अंदर चीनी डाल देंगे। चीनी आपने पिसी हुई इस्तेमाल नहीं करनी। चीनी डालने के बाद आपने इसको एक उबाल आने देना है। तो देखिए आपके सामने इसमें एक उबाल आ गया। अब बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देख सकते हैं आप लोग कि चीनी इसमें अच्छे से हल हो गई है और दूध का कलर थोड़ा थोड़ा येलो हो गया है। अब इस पॉइंट पे आके आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इसे पकने देना है तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए, ताकि ये गाढ़ी हो जाए। तो बस अब इसको चम्मच लाना बंद करेंगे और पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरे 45 मिनट बाद आप लोग देख सकते हैं कि दूध आधा हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये गाढ़ा होने लगा है। अब इसमें अच्छे से चम्मच लाएंगे और इसे 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि ये ज़रा अच्छे से गाढ़ा हो जाए और इसमें एक और उबाल आ जाए। तो देख सकते हैं आप लोग आपके सामने है कि इसके अंदर एक और उबाल आ गया है और एक ज़बरदस्त सा कंडेंस मिल्क तैयार है। यहाँ पे मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दी है और इसमें चुटकी भर जो है मैंने मीठा सोडा डाला है यानी कि बेकिंग सोडा, और अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब बस ये डालने के बाद इसकी फ्लेम भी ऑफ है। इसको साइड पे रखेंगे और ठंडा होने देंगे यानी कि इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो बिल्कुल ठंडा हो गया, अच्छे तरीके से गाढ़ा सा हो गया। इस तरीके का हो जाएगा। अगर आप इसे मज़ीद फ्रिज में रखेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो बस इसे सॉस पैन से निकालते हैं। आपके सामने कितना ज़बरदस्त कंडेंस मिल्क तैयार हो गया है। बहुत आसानी से हमने बनाया है, सिर्फ 2-3 चीज़ों से बनाया है। अच्छा, मीठा सोडा डालने की वजह ये होती है जो कंडेंस मिल्क में जो होती है ना एक लेस सी बनती है वो बन जाती है, उससे वो थिकनेस देता है। ठीक है, वो आपने लाजमी डालना है। तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा कंडेंस्ड मिल्क। ये बहुत सी मीठी चीज़ों में यूज़ होता है यानी डेज़र्ट्स में। अगर आप खीर बना रहे हैं, अगर उसका टेस्ट मज़ीद अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसमें चीनी की बजाय आप कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल करें। अंडों के बगैर केक बनाना चाहते हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। और भी काफ़ी रेसिपीज़ हैं। आइसक्रीम्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो इंशाल्लाह जल्दी मैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी आपको सिखाऊंगी। पहले भी मैंने आपको काफ़ी किस्म की रेसिपीज सिखाई हैं। आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।